लिए कई लिहाज से महत्वपूर्ण होने वाला है और चर्चा भी बिहार में बहुत सारा है। पहले तो इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो एक महाअभियान चल रहा है कैंसिल बिहार दरोगा एग्जाम 2023, उसको आप प्रमोट करें। और ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि बिहार में पारदर्शी एग्जाम व्यवस्था को लेकर सारे लोग फेवरेबल मतलब उसके साथ खड़े हैं। लेकिन एक विवाद जो बिहार में खड़ा हुआ है उस पर चर्चा मैं करना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये चर्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि विद्यार्थी ना शिक्षक से बहुत ज्यादा अपेक्षा रखता है और एक शिक्षक भी अपने विद्यार्थी से बहुत ज्यादा अपेक्षा रखता है। दोनों तरफ से ये रहता है कि नहीं भाई, कोई एग्जाम होता है तो हमारी तरफ से बेस्ट दिया जाए। और उसी कड़ी में लगातार जो विरोध हो रहा है 17 दिसंबर के बाद कि बिहार दरोगा के एग्जाम में प्रश्न पत्र बाहर कैसे आ गया, और अगर आ गया तो इसको दुरुस्त करना जरूरी था। लेकिन आयोग ने अपनी तरफ से अभी तक कोई ऐसा ना बात बोला है ना एग्जाम कैंसिल करने के संदर्भ में कुछ कहा है। तो विवाद उठना लाजमी है कि विद्यार्थी जो इतना मेहनत से अपना एग्जाम का तैयारी करता है, दिन रात एक कर देता है, खान पान, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, विवाह सब छोड़ के एक एग्जाम की तैयारी करता है और उस एग्जाम का अगर प्रश्न पत्र लीक होता है तो उस पर क्या बीतता है ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन खान सर ने एक वीडियो बनाया 2 दिन पहले। वीडियो का नाम है द बिहार दरोगा या पेपर लीक बिहार दरोगा क्वेश्चन डिस्कशन खान सर। अब इसको लेकर बहुत ज्यादा तहलका मचा हुआ है और इस पर 2-4 मिनट मैं भी आपका लेना चाहूंगा और इसको समझिएगा आप लोग, तब विरोध करने का मजा आएगा। खान सर के विरोध करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है क्योंकि हम लोग को मूलतः एग्जाम का विरोध करना है, जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है उसका विरोध करना है। मूवमेंट अलग दिशा में मुड़ गया है। क्यों? क्योंकि भरोसा था विद्यार्थियों को खान सर कुछ ऐसा करेंगे जिससे सरकार कम से कम चित हो जाएगी। और पहले भी खान सर सपोर्ट अग्नि वाले में किए थे और क्या हुआ था हम लोग सब देखे थे। तो उन्होंने इस बात को नोटिस भी किया और बताया भी। जब आप 24 मिनट 54 सेकंड का उनका वीडियो है जिसमें वो 15 से 20 सेकंड में यह बात समाप्त कर देते हैं और कहते हैं कि आयोग से 2 शिकायत है कि पेपर लीक पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और एक शिकायत यह है कि एक अच्छा बुक से 71 के 71 प्रश्न छाप दिया। उन्होंने एक शब्द बोला छाप दिया, मैं इससे सहमत नहीं हूं। उस बुक से आया इससे मैं सहमत हूं क्योंकि छापा नहीं गया। उन्होंने जो दिखाया ना वो दिखाया कंटेंट और प्रश्न नहीं दिखाया। प्रश्न तो आयोग दिया और लूसेंट उठाकर देख लीजिए, कोई भी जीएस का बुक उठाकर देख लीजिए तो उसमें कमोबेश 50 से 60 क्वेश्चन कमोबेश हैं। तो उसमें एक बुक का बड़ाई सिर्फ इस बात के लिए करना है कि उसमें से 71 क्वेश्चन आ गया है। बनता भी है और नहीं बनता क्योंकि वो सिर्फ एक टीचर नहीं है, एक राइटर है, एक ब्रांड है, एक डायरेक्टर है, अपना किताब भी चलाना है, अपना संस्था भी चलाना है। और उन्होंने बिहार दरोगा को कैंसिल करने को लेकर सिर्फ 10 से 15 सेकंड बोला लेकिन पूरा अपना प्रोमो किया है उन्होंने और करना भी चाहिए। एज ए डायरेक्टर खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम का जो उनका चैनल है उस पर पहली बार मैंने देखा है कि उन्होंने कोई बुक का पर या अपना कोई प्रमोशन किया है। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण ये हो सकता है बैचेज में भीड़ कम हो, या हो सकता है कि और बड़े स्तर पर इसको फैलाना चाहते हो और इससे उनके चैनल से अच्छा कोई और प्लेटफॉर्म तो मिलेगा नहीं। ये तो बड़ी बात है कि भारत का सबसे बड़ा चैनल में से एक चैनल है उनका, तो ये अपना बिजनेस के पर्पज से हो सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक व्यक्ति के रूप में और एक टीचर के रूप में उनको नैतिक रूप से प्रश्न पत्र लीक करने को लेकर कम से कम आयोग से शिकायत करना चाहिए था अपनी तरफ से। उन्होंने बोला कि शिकायत करने से कोई लाभ नहीं होता है, कुछ नहीं करता है, कोई असर नहीं पड़ता है और इस तरह का उन्होंने जो पल्ला झाड़ा है ये सही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति पहले से ही इस तरह की स्थिति से गुजर चुका है उस व्यक्ति के साथ अगर आप फिर से अपेक्षा रखिएगा नहीं भाई खान सर फिर से सामने आएंगे और कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे और 4-5 केस फिर उन पर लग जाएगा, तो ऐसा कोई टीचर नहीं चाहेगा, ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं चाहेगा और ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। तो उन्होंने भी नहीं चाहा तो हम लोग तुरंत शिकायत करने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं बोले, ना बोले, हाँ बोले, बहुत सारी बातें, बिलखना, रोना, ये सारा शुरू हो गया। लेकिन आपसे एक प्रश्न है, क्या आप एक संस्था चला रहे होते, एक टीचर होते और अगर आपके बुक से या आपके नोट से 70-71 क्वेश्चन आ जाता तो आप नहीं आते सामने? क्या आते? इसमें कोई दो राय नहीं। और उन्होंने जो किया उससे मुझे तो लगता है कि आप लोग कोई परहेज नहीं होना चाहिए। बस मुझे यार किसी को भी एक परहेज होना चाहिए कि उनको और ज्यादा पेपर लीक मामले पर बोलना चाहिए था और स्टूडेंट के साथ खड़े होना चाहिए था या दिखाना चाहिए था कि आप अगर आयोग मानता है नहीं मानता हो तो सेकेंडरी है, होगा या नहीं होगा वो सेकेंडरी है, कम से कम कर्म तो करें, फल की इच्छा बाद में कर लेंगे। गीता का ज्ञान सभी को पता है। कहा उन्होंने
इसलिए ये आलोचना ज्यादा हो जाता है ना, कि उन्होंने अपने आप को दिखाना कुछ ज्यादा चाहा। और ऑफकोर्स बात है भाई कि अगर आ गया मेरे बुक से और अगर सेलिंग बढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं दिखाएंगे। एक प्रॉपर बिजनेसमैन भी तो है सर, और कोई दूर और भी नहीं है। हम और आप बिजनेसमैन ही तो है। आप ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन है, हम ज्यादा छोटा बिजनेसमैन है, ये हो सकता है, लेकिन बिजनेसमैन तो है। उन्होंने 2-3 बार बोला अच्छा बुक, अच्छा बुक, अच्छा बुक। नो डाउट अच्छा ही बुक लिखेंगे, कोई भी टीचर चाहेगा कि उनका बुक अच्छा ही हो। लेकिन उन्होंने एक बात बोला, मुझे आशा है, वो होता है ना अपनी प्रशंसा घुमा फिरा कर करना, कहाँ तक सही है कि एक ही किताब से सब प्रश्न दे दे एकदम हू बहू, जबकि हू बहू प्रश्न नहीं आया था, हू बहू उनका कंटेंट था जो दिया गया था। हाँ हाँ हाँ, सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट नहीं है। ये आयोग की तरफ से नादानियां होता है, और कभी कभी प्रश्न पत्र इतना आसान कर देता है और कभी कभी इतना हार्ड कर देता है ना कि विद्यार्थी भी परेशान हो जाता है। और आयोग तो भाई उसको तो मतलब ही नहीं है, बस दे दिए दे दिए, प्रश्न पत्र लीक हो गया, आप परेशान होते रहो तो होते रहो। कई सारे लोग मेंस का बैच लॉन्च कर दिए तो कर दिए। अब उनको पता है ना, उनको पता है कि आयोग झुकने से रहा। आप आंदोलन रोड पर खड़ा कर रहे हो। पिछले बार मुझे याद है दिलीप सर ने बहुत बड़े स्तर पर बिहार दरोगा एग्जाम को लेकर आंदोलन खड़ा किया था। हुआ क्या, ढाक के 3 पात वहीं आकर गिर गया मैटर, क्योंकि विद्यार्थी का सपोर्ट नहीं रहता। जो विद्यार्थी आज छल रहे हैं ना, जो टीचर आज आपके साथ खड़े हो रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं खड़े हो रहे हैं कि आपके साथ बहुत ज्यादा हमदर्दी है। वो कहीं ना कहीं अपना व्यक्तित्व आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, अपना नाम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। नहीं तो यही हम लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि हम लोग विद्यार्थी के साथ कम और अपने साथ ज्यादा दिखाई देना चाहते हैं। और यही खान सर थोड़ा ज्यादा कर दिए। प्रॉब्लम यही हो गया कि यही खान सर थोड़ा ज्यादा कर दिए। वो विद्यार्थी हित में ना जाकर स्वहित में ज्यादा चले गए। होता है ना कि अब व्यक्ति परेशान है, उनका भी कंपटीशन मार्केट में काफी ज्यादा है। इंटरनेशनली और नेशनली ब्रांडिंग करने से कुछ नहीं होता है। जब अपने ही घर में लोग ना जुड़ रहे हो तो, और आपसे ज्यादा आपके घर के बगल में लोग जुड़ रहे हो तो टेंशन तो होता है ना। तो इसलिए उन्होंने एक साथ कई सारे प्लेटफॉर्म को साधने के लिए वीडियो बना दिया और यही गलती कर दी। विद्यार्थी को सेंटीमेंट ना आपसे इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है, इतना ज्यादा विश्वास करता, बिलीव करिए अगर खान सर के आलोचकों में सबसे बड़ा नाम अगर आएगा तो मेरा भी आएगा। मैं उनका सबसे ज्यादा बड़ा विरोधी हूं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि एक संस्थान और एक कंपटीटर के रूप में अगर वो मार्केट को देखते होंगे तो उनको लगता होगा कि वो कहीं ना कहीं असहज है, कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं, तो आगे आना जरूरी है। और ऐसे में अगर एक ख्याति मिलता है उनको उनके बुक के माध्यम से तो क्या बुराई है। लेकिन होता है ना बैलेंस रखना, संतुलन में रखना, वो संतुलन वो नहीं रख पाए। गलती यही हुआ। बड़ा सफाई से उन्होंने कहा कि कहां तक सही है कि एक अच्छा बुक मिल गया और उससे क्वेश्चन छाप दिए। हास्यास्पद है लेकिन सही है। ब्रांडिंग का अपना तरीका होता है। जैसे हमने बीएसएससी को लेकर एनिमल्स टेस्ट सीरीज लाया, तो ये हमारा अपना प्रमोशन का तरीका है कि दृढ़ निश्चय बने, जुनूनी बने, अपने अपने अधिकार को लेकर, अपने हक को लेकर, अपने पैशन को लेकर एकदम पैशनेट हो जाए और कर दे। लेकिन बच्चे अलग तरीके से सोचेंगे, सबको सोचने का तरीका अलग है। तो कल से लगातार वीडियो आ रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी परिस्थितियों को समझें, आप उनके सिचुएशन को समझें कि वो जिस मार्केट में है वो सबसे तगड़ा मार्केट है बिहार में। और मुझे लगता है पटना में सबसे ज्यादा कंपटीशन है, और एजुकेशन लाइन में सबसे ज्यादा कंपटीशन है। और उन्होंने अपने पहली बार अपने चैनल के माध्यम से अपने संस्थान को प्रमोट किया है। पहली बार नहीं कहूंगा, एक बार मणिकांत सर के साथ भी आए थे, 2-3 बार हो चुका है, लेकिन इस बार एकदम खुले रूप में आ चुके हैं। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि हर कोई अनसिक्योर है अपने बिजनेस को लेकर, अपने बुक को लेकर, अपने उपलब्धियों को लेकर। क्योंकि कहीं ना कहीं उन पर, आप पटना में रहेंगे सुनते होंगे कमेंट आ रहा है कि उनके यहाँ से रिजल्ट नहीं होता है। अब वो कहेंगे ना क्या करूं मैं, मेरे से तो क्वेश्चन आ रहा है लेकिन आप पढ़ नहीं रहे तो रिजल्ट नहीं हो रहा। तो विद्यार्थी जहां अपने आप को अलग कर लेता है कि नहीं भाई असफलता का सारा श्रेय इनका, असफलता का मेरा, तो वहां टीचर को भी तो बताना ही पड़ता है ना। तो लपुल हुआ वही है लास्टली कि मैं मानता हूं कि खान सर ने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन उन कमोबेश उन्होंने जो किया है अपने स्वहित में किया है, अपने पुस्तक के लिए किया है, और विद्यार्थियों के लिए भी किया है कि एक अच्छा कंटेंट है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, अगर लिखा भी गया है उसी लिए, है ना। लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा कि हमारा मूल मोटिव है
बिहार दरोगा एग्जाम को कैंसिल करवाना हमारा, यानी आप और हमारा, क्योंकि डायरेक्ट दरोगा से या बीएसएससी या फिर अन्य एग्जाम से मैं जुड़ता नहीं हूँ। हम लोग सिविल सर्विस यानी बीपीएससी का तैयारी करवाते हैं, टीचर का तैयारी करवाते हैं, डायरेक्ट जुड़ाव नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों से तो जुड़ना रहता है ना, विद्यार्थी कहाँ जाएंगे, आप और हम सब तो साथ ही हैं, है ना। तो यहाँ पर दरोगा एग्जाम कैंसिल करने पर आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए। एग्जाम कैंसिल होना चाहिए क्योंकि त्रुटियां हैं और वो सामने आ चुकी हैं। लेकिन तब भी आयोग नहीं मानता है तो उसके आगे क्या प्रावधान हो सकता है और क्या किया जा सकता है, इसके लिए अगर कोई खड़ा है तो उसके पीछे आप खड़े रहें। चाहे वो टीचर हो सकता है, चाहे वो एक लीडर हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा गलती में विद्यार्थी है, क्योंकि वह 5 दिन के लिए तो एक्साइटेड होगा, ये तूफान मचा देंगे, ये मचा देंगे, वो मचा देंगे, 5 दिन बाद थक जाता है। आयोग को भी पता है कि ज्यादा दिन तक विद्यार्थी लड़ नहीं सकता है, ज्यादा दिन तक लड़ नहीं सकता, तो इनको थकाओ और थकाओ। थकिएगा नहीं ना तो सफलता मिलेगा, और थक जाइएगा तो आप कितना भी 2 साल ओपन करते रहिए, इसके कारण हुआ उसके कारण हुआ, कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो मेरे तरफ से ही रहा, मेरा तरफ से ही एनालिसिस है कि खान सर ने गलती तो किया है, लेकिन उन्होंने सही किया है अपने लिए और विद्यार्थियों के लिए भी। बहुत सारे अच्छे काम भी किए उन्होंने, लेकिन जब मार्केट कॉम्पिटिटिव हो तो वहाँ अपने आप को प्रमोट करना पड़ता है, और उन्होंने किया है, तो इस आधार पर तो गलत नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा और समय बिहार दरोगा एग्जाम के कैंसिल कराने को लेकर देना चाहिए था। मुहिम को लीड नहीं करते तो कम से कम प्रमोट तो करना चाहिए था, ये काम करना चाहिए था। बाकी आप सभी समझदार हैं, हम लोग सभी जानते हैं आगे क्या होने वाला है, कोई उनसे दूर नहीं जाने वाला है। आज जितना भी आलोचना कर ले, यही रहमान सर थे जिनको लेकर एक बार पूरा बवंडर खड़ा हो गया था। उन्होंने बोला था इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, मूंछ मुड़ा लेंगे, कई सारी बातें उन्होंने बोला था। वो आवेग में हो जाता है, टीचर बोल देता है, लेकिन यथार्थ तो उनके हाथ में नहीं होता है ना। तो कई सारे लोग हैं, आलोचना होता है, हमारा होता है, आपका होता है, लेकिन ये टीचर से पीछा नहीं छूटेगा। तो आपसी रंजिश से, आपसी प्रतिरोध उत्पन्न करने से अच्छा है कि सपोर्ट करें। अगर खान सर ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया है तो इस बात से हम लोग थोड़ा दुखी हो सकते हैं, लेकिन इसी को आधार बना के आंदोलन को असफल कहने लगे या करने का प्रयास करने लगे तो ये भी सही नहीं है। धन्यवाद।